ये तो हमने देख लिया, आज देख लिया, ये तो हम समझ गए। बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको प्रणाम पहुंचे और आपने उनके बारे में बताया, आपको भी प्रणाम पहुंचे। हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, लोगों को दूसरों के घरों की बातें बहुत अच्छे से पता होगी। एक जोड़ा ये खड़ा है सामने, बैठ जाओ आप लोग भी, स्थापित हो जाएंगे। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, बस आपकी ताली मुझे आती रहे। काफी सारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं। मेरी चिर परिचित टिप्पणी से प्रारंभ करती हूँ और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और ये जो एक दो ताली बजाई है जिन अभूतपूर्व नौजवान साथियों ने बजाई, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुनिए, कोई बात नहीं, इतना भी लोड मत लीजिए। पंक्ति अच्छी लगे तो आपकी ताली वाली मुझ तक पहुंचती है। मैं प्रारंभ होती हूँ 4 पंक्तियों से, अपनी याद दिलाती हूँ। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, करनी है आप, वाह करनी, आपको भी करनी है, सबको वाह करनी है। मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ। एक पंक्ति खत्म होगी वाह, फिर दूसरी होगी वाह, तीसरी पे भी वाह और चौथी पे तालियां। ऐसे आपको शायरी सुननी है। अब मैं प्रारंभ होती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी नहीं, गलत जगह नहीं थी। कुछ लोग अति उत्साह में, वो मैं सच बता रही हूँ, कई बार ऐसा हो भी जाता है। वो नौजवान साथियों को तो पता है सोशल मीडिया का जमाना है, उन्हें पता है किस तरह से सोशल मीडिया पर काम करना है। ये जो अति उत्साह में भूतपूर्व नौजवान साथी होते हैं, ये देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की का फोटो, चैटिंग सेटिंग शुरू। अब होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। इस पे वाह नहीं करनी थी, मैं कह रही हूँ ना, जब आइडिया नहीं हो तो ऐसे ही होता है। और हुआ क्या कि हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला। आप लोग हाथ बांध के बैठे, मैं चौथी पंक्ति सुनाऊंगी, आपकी तालियां आनी चाहिए। मैं शायरी भी करूंगी और आपके मन तक हास्य भी पहुंचाऊंगी। बस आप थोड़ा सा साथ दें, मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा, ये 4 पंक्तियां प्रारंभ होती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात, कितने आपके बारिश, जलेबी की फैक्ट्री हो ना हो, वाह की खान जरूर उगाकर जाऊंगी। सुनिएगा कि मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता। यकीन मानिए, इन दोनों को सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि आप शायरी भूल गए, कविता भूल गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ढाढ़स बना। अब मैं उत्साह में आई हूँ। बंसल साहब बहुत अच्छे श्रोता बुलाएंगे आप, कभी तो अच्छे हैं ही। मैं तो देख रही हूँ 1-2 चाचाओं ने तो अपने चश्मे पहुंचकर दोबारा लगा दिए। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। आप सुनते रहिएगा। वो कह रहे थे कि आप जिंदे इलाही में मैं
होता तो जितने लाई तो आत्महत्या ही कर लेती। अब देखो मैं पंक्तियां ले लेती, देखो फोटोग्राफर। मैं नहीं कहूंगी ऐसा कुछ, मैं नहीं कहती ऐसा, बड़े कवि कहते हैं। बचपन से जैसे दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत हो, बड़े होकर के वही फोटोग्राफर हूँ। सच में मैं नहीं कहती, मैं तो आपके बीच का मैं पाठ करने आई हूँ, एक निवेदन करती हूँ। ये देखो वो बता भी रही कि तुम ऐसे ही हो दोस्त। सुने, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। क्या खास बात है करनाल में, थोड़े दिन पहले आपके बीच उपस्थित हुई थी और एक बार फिर आपके बीच। आपके इस स्नेह के लिए मैं आभारी हूं, बस मेरा साथ दें। हाँ कोई बात नहीं, पापा बच्चे को चुप करा रहे हैं, करवा भैया आपसे नहीं, सबकी स्थितियां यही है। भाभी जी ना, भाभी जी आप एक बार ट्राई करो, मैं जानता हूँ आपका शौर्य क्या है। आप इसे तो इसे बाप को ना बोलने दो। सुनेगा कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। बाबा भूलना नहीं है आपको, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। हाँ, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। क्या बात है, कितने उत्साह में। गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात। ये मोहल्ला चुप करता हूँ, आप भी ताली वाली बजाइए। परेशान क्या हुआ? क्या से कांग्रेस का सभासद जीत गया। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कुछ दोहे भी लेकर आई हूँ और आपको जोगीरा सारा नारा पे मेरे साथ नृत्य भी करना है। मैं बहुत सारी बातें करने आई हूँ, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। हाँ, कुछ लोगों को याद है, कितने आज्ञाकारी श्रोता, आपको भी याद रखना, बाबा करना है। अच्छा आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे ये सब बस में बैठे हो कुर्सी पे और आप बोनट पे अलग बैठा हुए हैं। नहीं आपने बस की बैठे बिल्कुल बोनट पे बैठे हैं, ऐसे आपको भी करना है। हालांकि ड्राइवर यही है कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। बाबा भूल जाओ, बाबू जी आप थोड़े हिलते डुलते रहिए। वो क्या है कि आपका फेस और आपका सरफेस अत्यंत चमकदार है और वो पीछे जिस लाइट को आपने अभी भी देखा है उसका रिफ्लेक्शन आपके सर से होते हुए सीधे मेरी आंखों तक आ रहा है। अब उस तरफ मैं देख ही नहीं पा रही, तब ऐसे ऐसे होते रहिए। और सुनिएगा बाबा आपको भी करनी है कि मेरे अंदाज को अपना। अच्छा वो बता रहे थे हमारे विनोद जी कि कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, काफी आरामदायक सीढ़ियां हैं। हाँ बिल्कुल, आप हाथ हिला रहे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप मेरे आदरणीय हैं, फादरणीय हैं, फादरणीय है, मैं आपको प्रणाम। तो वो बता रहे थे काफी आरामदायक, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप तालियां भी बजा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बस ऐसा ही मन देते रहिए। मैं सुनाती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। ये दिल से आई थी। अब चौथी पंक्ति, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साथ दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों
फ्रेंड भी नहीं है। तो अब आप ये मान के चलना, आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। इसलिए मोहब्बत में होना बहुत जरूरी। वो बता रहे थे, हम दिल्ली के निकट से आते हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक सूत्रीय धारावाहिक, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, कहीं घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार। हर बात में बोलते रहिए आप साथ साथ, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। तो पिछले दिनों हरियाणा की नारियों ने जब स्वर्ण पदक लाकर के देश का गौरव बढ़ाया, तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने ताली वाली आती है, मोदी जी ने बनने दी। अच्छा, मोदी जी से एक बात याद आई मुझे, यहाँ पे बहुत अच्छा हंस रहे हैं आप। वो पिछले दिनों संसद में मोदी जी ने टिप्पणी कर दी थी, आपको याद होगा, मैंने बताया था पहले भी। मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके टिप्पणी की थी, याद है ना? मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हंसी इस बात पे आए, मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। सच में ऐसी घटनाएं घट जाती, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। एक बदलाव यदि इस देश में देखा हो, मैं थोड़ा सा अपना तेवर बदलना चाहती हूँ, हाँ से आप तक पहुंचाऊंगी, श्रृंगार भी पहुंचाऊंगी और आपके मन की बात भी करूंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं करना चाहती हूँ, यहाँ हम अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन महाराज के चरणों में यहाँ उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियां सर्वप्रथम उनके चरणों में रखती हूँ और एक बदलाव जो इस देश ने देखा, वो बदलाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, आप जहां हैं, जो है, जैसे हैं, आप समृद्ध हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप तक पहुंचा। हमारे बीच एक और अतिथि आए हैं, मैं चाहती हूँ उनका भी स्वागत सम्मान किया जाए और वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। बिठाए, कोई उठ भी नहीं रहा, कुर्सी दे दो। आपका स्वागत। एक कार्यक्रम लगता है, आज सबके 2-2 कार्यक्रम। सुनिएगा, भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर को आप आंखों में अपने अग्रसेन महाराज की तस्वीर रखिए, और जिनको दिखाई दे रही है वो देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं दिख रही है वो थोड़ी देर के लिए अपने जहन में रखिए, आंखों में रखिए और मेरी ये 4 पंक्तियां पहुंचाइए। आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया, ये आपके मन की बात है कि भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मुझे हर
वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और इसे सॉफ्ट कर दीजिए, मेरी आवाज आप तक आसानी से पहुंच जाए। एक बदलाव इस देश ने देखा, और वो बदलाव यदि आपने भी देखा हो तो मैं चाहती हूं कि आपकी कर्तन ध्वनि मुझ तक आए ताकि मैं इस तेवर को आपके बीच सुना सकूं। आप लोगों ने पहले भी इसे पसंद किया है, मैं चाहती हूं इस बार फिर आप तक पहुंचूं। वो देश जहां भगवान श्री राम के प्रमाण मांगे जाते हैं, उनके होने के प्रमाण मांगे जाते हो। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं, सुनिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हाथ तैयार रहे। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आभार, बहुत धन्यवाद। इस बात का कि आप केवल कविता रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं प्रणाम पहुंचाऊंगी। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। मैं बहुत प्रबुद्ध श्रोताओं में उपस्थित हूं और ये बात मैं जानती हूं, तब एक बात कहती हूं, कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। जैसे कर्म किए गए वैसे फल भुगते गए, और वो कर्म और वो फल क्या है मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। वाह वाह वाह। सुनना, एक भी पंक्ति स्लिप हुई तो पूरी बात स्लिप हो जाएगी, इसलिए आपका सुनना आवश्यक है। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब करनाल वालों हाथ तैयार हो, और इस बात का यकीन हो कि हमारे सनातन में यह सत्य लिखा है, तो आपकी तालियां मांगती हूं ताकि मुझे हिम्मत मिले मैं एक और सच आपके बीच रखूं। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। डेंगू मलेरिया कहा गया, यह मोहल्ला थोड़ा सा खामोश, आपकी चुप्पी ना खले, इसलिए हाथ खोलकर बैठना। क्या है सनातन, क्या है सनातन? डेंगू मलेरिया कहा, गाली दी, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। मैं 4 पंक्तियों में बताती हूं कि सनातन क्या है। कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। हर न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अब हाथ तैयार, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। एक बदलाव नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है।
पहुंचा रही हूँ। सुनना स्वागत है मैम। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। ये मेरी समाज है, ये मेरी समाज है जो मुझे हिम्मत देती है कि अनामिका आप इस तरह की बात पूरे देश में कर सकते हो। ये मेरी समाज है। तब एक हिम्मत के साथ बात कहने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उस बात को आपका मन मिले। कौन है वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाने का कार्य करते हैं? कौन है? थोड़ा सा ये कोलाहल जो बच्चों का है, मेरा मन है कि इनको साइलेंट मोड पे लगा दिया। नहीं, ये देखिए ये देश का भविष्य है, लेकिन यदि ऐसे ही बोलेंगे तो कवियों का वर्तमान चौपट हो सकता है। थोड़ी देर के लिए शांत कर लें। और अब आप सब, मैं चाहती हूँ मुझे ये हिम्मत दें कि अनामिका पूरे देश में इस तरह की बात कर सके। फिर मैं अपनी बात करके वो तेवर पे आऊँ जो मेरा भी बहुत पसंदीदा है। सुनना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। कौन है ये लोग? कौन है जो डेंट लगाने का कार्य करते हैं पूरे देश में, जिन्होंने चाहे कोई यात्रा निकलती है तो पथराव होता है? कौन है ये लोग? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और हिम्मत मानती हूँ कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। तो अंतिम बात इस क्रम की कहना चाहती हूँ और उसके बाद मैं मेरे मूल तेवर पर आऊंगी। सुनिए, बैठ जाइए, आप कहीं जाओ। हाँ, समझ गए? नहीं, जरूरी है, वरना और लोग नहीं बैठ पाएंगे। सुनिए, मैं आऊंगी मूल तेवर पे आऊंगी, बस मुझे एक इधर और एक साथ और दे दीजिए ताकि ये लगे कि करनाल में एक ऐसी बात सुनी गई जिसकी आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। मैं हिम्मत कर रही हूँ, आप हिम्मत कीजिए और ये बात मेरे साथ कह दीजिए जो मैं कहने जा रही हूँ। सुने, पाक अधिकृत कश्मीर, मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात रखती हूँ। स्वागत है कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। बाबा देशभक्ति पे भी बाबा कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक, एक भी हाथ उठता है ना तो मुझे हिम्मत मिलती है। मैं चाहती हूँ आप सबकी हिम्मत मिले कि तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये कश्मीर हमारा था, वो कश्मीर हमारा है। ये सदन हमारा है, सीढ़ियां हमारी नहीं। ये चारों बैठ करके सेल्फी ले रहे हैं और जैसे ही मैं बोलती हूँ वो बाबूजी एकदम हाथ उठा देते हैं। देखिए बाबूजी आप हैं किसकी तरफ? मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो? अभी भी फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, जैसी फोटो बंद होगी एकदम हाथ उठा के कहेंगे मैं तुम्हारी तरफ। देखो अब मैं पूछती हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो? कल तक थे मेरे, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। क्या सुन रहे हैं? देखिए, आप लोग ऊपर बैठे हैं, आप भगवान के ज्यादा नजदीक हैं।
अगर आप तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। तालियां बजाइए। कितने प्यारे शब्द हैं। मैं ऐसे ही ताली बजाते रहिए, मैं आपके साथ रहूं। हालांकि आपको देख के एक बात कहने का मन है कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। मुझे पता था आप इसमें गाना जरूर सुनेंगे। सोच रहे हो कि एक का तो पक्का करना। ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की। हालांकि हरियाणा में ये कहना ही बेकार है, यहाँ के तो डेरा प्रमुख भी जेल में है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अनामिका, मुझे नहीं पता कि कितना हरियाणा आई है, कैसा उन्होंने जिया है, कैसा देखा है, कैसा समझा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हरियाणा में बुजुर्ग नहीं होते। नहीं मतलब सच में वीरेश जी, मैं एक बात सच में मन की बात बताना चाहता हूँ, और बात पहुंचे तो जितने यहाँ पर पुरुष बैठे हैं उनके दस्तखत तालियों के रूप में चाहता हूँ कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे जेल में पड़े हुए हैं कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। बहुत धन्यवाद। अब रोक लीजिए, होगी ताली बजाई जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उत्तर नहीं है हर बात का। अच्छा, आप कहीं भी बैठ जाइए। पहले आप वहां आए थे, यहाँ जगह नहीं मिली, फिर वहां जाके सुना, फिर वहां जाके सुना, आप सीढ़ियों पे बैठे। इस बात से ये सिद्ध होता है कि हरियाणा के लोग बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते ज्यादा अच्छी कहां से लग रही है, तो वहां से सुन के देख रहे ज्यादा अच्छी कहां से। आप इतना बढ़िया सुन रही है, प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, एक बात कह दूं, आप कहीं भी बैठ जाओ, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। तालियां रोको। मैं क्योंकि कहने को जा रही हूँ, चौथी पंक्ति पर ताली अब चाहिए। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने। बाबूजी, आप जब से बोनट में आके बैठे, आपने हाथ बांध रखे, ताली बजानी है आपको। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती। सुन तो अच्छा रहे और प्रतिक्रिया भी आती रहे। मुझे मेरा मन है एक दो दोहे आप तक पहुंचा देंगे। और ये जोगीरा सारा रारा है। मैं जब आई तो मुझे आदेशित किया गया कि अनामिका जी, पिछले बार कुछ दोहे आपने सुनाए थे, मैंने कहा इस बार मैंने कुछ नए भी लिखे हैं और उसमें हरियाणा का जिक्र भी है और दिल्ली का भी है। बस आपको इन जोगीरा को सारा रारा के साथ सुनना है। सब तैयार हैं तो मैं दोहे सुनाऊं। कितने लोग चाहते हैं कि ये दोहे हो? एक बार ताली बजा करके आदेशित करें। सुने, 2022 में एक घटना घटी थी, बस वहीं से प्रारंभ करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश से दिल्ली से होते हुए हरियाणा तक आती हूँ और दोहे कई नए हैं। बैठ जाइए, फोटो वोटो हो गई हो। ये देखो कितनी हिम्मत है, सामने आके फोटो खींचिए। थैंक यू, बैठिए। सुने कि साइकिल हाथी मंजा मंजा जोर जोर से भागे, तालियों के साथ। साइकिल हाथी मंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी मंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रारा जोगीरा, तो बोलो सारा रारा जोगीरा जोगीरा। सारे लोग बोलेंगे, इसमें ये वाला काफी उत्साह है। आप लोग नहीं बोल रहे, मैं फिर से कहूंगा कि
को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। जोरदार तालियां हो। सौरभ सुमन जी आपके बीच आए और अपने पाठ को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद जब मैं आऊंगी तो राम भक्त गीत आपके बीच लेकर। कुछ लोग केवल खाना ही खाने आए थे। जो लोग अभी भी खाना खाने जाना चाहते हैं वो खाना खाए हैं। अनामिका का जब तक क्रम आएगा तब वो खाना खा करके आ जाएंगे। जो लोग वाकई केवल कविता सुनने आए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और अपनी तालियों से मुझ तक अपनी बात पहुँचा दें, ताकि मुझे लगे पीके जैन साहब महामंत्री सचिव यहाँ के हैं। इस सदन में बैठे हैं कि नहीं उनके परिवार? अच्छा सर, मैं मतलब आपके समझाने से मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के कुल गौरव हमारे पूरे समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हैं अनिल जैन सभासद, उनकी बिटिया आपके आई हैं। तो उस नाते अगर देखा जाए तो मैं भी समझाने में खड़ा हूँ। मुझे एक बार एहसास कराना, भाई सबको बात, मुझे अब एक बार एहसास करा दें कि आप लोग कविता सुनने के मन में हैं। एहसास ऐसे होता है। मुझे आदेश किया गया था जब मैं आया था, मेरे जो समिति के लोग उन्होंने कहा था कि हम लोग एक कविता अग्रसेन महाराज पर सुनना चाहते हैं। क्या अग्रसेन महाराज पर सुनना चाहते हैं या देशभक्ति की कविता मेरे पास है, इतिहास, वो सुनना चाहें? जो आप सुनना चाहें मैं वहां से आपको अग्रसेन जी सुनो। अब ये देखिए, आपने अपनी पसंद से कविता उठाई। ये कविता मुझे कंठस्थ नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हम लोगों का दायित्व बनता है। कौन अग्रसेन महाराज? अगर मैं आप लोगों में से 2-3 लोगों को हाथ उठा करके पूछवा लूं कि अग्रसेन महाराज कौन? हम भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम श्री राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम महादेव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। छोड़ो ये तो ईश्वर की। अगर हम नेतृत्व की बात करें तो हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, नेहरू जी के बारे में जानते हैं, नेताजी सुभाष के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे अग्रकुल के वंशज यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग अग्रसेन महाराज के बारे में जानते हैं? अपने मन से मुझे बता देना। क्या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को पता होगा कौन थे ये दाढ़ी वाले बाबा? घरों में प्रतिमाएं नहीं है, हम सब कुछ मानने वाले लोग ये संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे सके कि उनको ये पता हो कि हम किस कुल से जन्मे लोग। साहब, बड़ी बातें हम लोग करते हैं, मोहम्मदन ऐसे, मुस्लिम ऐसे, लेकिन मुस्लिम अपने धर्म के प्रति जितने कट्टर हैं ये आप लोग जानते हैं। पैदा होते ही बच्चे की सुन्नत हो जाती है, उसके बाद अगर बिटिया होती है तो उसको पर्दे में रहना सिखाते हैं, बेटा होता है तो जालीदार टोपी बचपन में उसके सर पर रख देते हैं। हमारे बच्चे तिलक तक लगाने के लिए तैयार नहीं है साहब, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। ये दोष हम लोगों का है जो हम उन्हें सब कुछ बताते, ये नहीं बताते कि हमारा कुल क्या है, हमारा वंश क्या है। अगर आप लोग इस वंश की बात सुनना चाहें तो एक बार मुझे अपने हाथों की तालियों की करना। ब्रह्मा जी के नाभि से है प्रकटे हुए। कौन है हम लोग? कि ब्रह्मा जी की नाभि से है प्रकटे हुए, विश्व के है कोने कोने में डटे हुए, भगवान विष्णु के है स्वरूप हम, संस्कारों की है खिली खिली धूप हम, अग्रसेन के है वंश अग्रदूत हम, अग्रसेन के है वंश अग्रदूत हम, देश के भविष्य वर्तमान भूत हम, देश के भविष्य वर्तमान भूत हम, देश के भविष्य वर्तमान भूत हम। उन्नति के तारों का तू आसमान ले, उन्नति के तारों का तू आसमान ले, सिक्का एक एक ईंट का विधान ले, सिक्का एक एक ईंट का विधान ले, ब्रह्मा से उदित विष्णु के अंश के, ब्रह्मा से उदित विष्णु के अंश के, अभिमान है हमें है वैश्य वंश के, अभिमान है हमें है वैश्य वंश के। एक और छंद देता हूं इसका, फिर उसके बाद अपने मूल तेवर पे आऊंगा। उतने लोग खाना पीना खा करके आ जाएंगे और अनामिका से मैं आग्रह करूंगा कि
कि इस कवि सम्मेलन का वो समापन रामगीत के माध्यम से करें। पंक्तियां देता हूं सुनना कि निष्ठा से है व्यवसाय करते हैं हम। लोग कहते हैं आजादी के समय में या मुगलों से कोई भी युद्ध हुआ हो या इतिहास में कोई भी युद्ध हुआ हो, क्षत्रिय सबसे आगे रहे और तमाम लोगों की जातियों वाले सबसे आगे रहे। योगेश जी, एक बात कहने की हिम्मत करता हूं और आपको सच लगे तब आप लोग बताना कि सौरभ ने अपने कुल की बात सही सही रख दी या नहीं। जिस समय अकबर से युद्ध लेते हुए महाराणा प्रताप थक गए थे, जंगलों की रोटियां खाने के लिए विवश हो गए थे, तब हमारे अग्रकुल के भामाशाह आगे आए थे और अपना सब कुछ न्यौछावर करके महाराणा को शक्ति देने वाले हमारे कुल के साथ। अभी इस सदन में 2-3 सिख बंधु बैठे हुए थे। आप लोग तो सबसे ज्यादा ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर बहुत सारे सिख मिलते हैं। कोई अगर कहे कि इस देश में केवल सिखों का बलिदान था तो घमंड और गुरूर के साथ, भाई साहब अब व्यवस्था बन गई, बैठ जाओ। घमंड और गुरूर के साथ ये कहना, जिस समय गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों में से 2, एक 5 साल के और एक 9 साल के साहिबजादों को नवाब ने दीवार में चुनवा दिया था, उसके बाद भी वो जीवित बचे तो बाहर दीवार से निकाल करके गला रेत करके 5 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा जो झुके नहीं उनके सामने, उनको उन्होंने कत्ल किया और शव रख दिए गए ऐसे। तो वहां पर सब लोग पहुंचे, आग्रह किया इनका अंतिम संस्कार करा दीजिए। उसने मना कर दिया नवाब ने, बोले जिसको करना है आकर के जमीन खरीद ले। लोगों ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए? बोले जितनी जमीन तुम्हें खरीदनी हो उतने सोने के सिक्के बिछा देना और ले जाना। टोडरमल जैन हमारे अग्रकुल के वंशज वो आगे आए और उन्होंने नवाब को कहा कि साहब जितनी जमीन इन बच्चों को दफनाने के लिए चाहिए मैं अग्रकुल का वंशज देने को तैयार हूं। सोने के सिक्के बिछाए? अभी नहीं, सुनना, सोने के सिक्के बिछाए। नवाब का मन फिर डोल गया, बोला नहीं ऐसे नहीं बिछाने थे, खड़े करके बिछाओ। साहब टोडरमल जैन ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ बेचकर सोने के सिक्कों में तब्दील किया और खड़े हुए सोने के सिक्के बिछाए। आज भी विश्व की सबसे महंगी जमीन हमारे अग्रकुल में दान करी है साहब, इससे बड़ा और पढ़ता हूं, मुझे एहसास कराना कि इस मंच से ये कविता होनी चाहिए थी। इस आखिरी पद को देना चाहता हूं, आप लोगों तक पहुंचे। सुनना कि निष्ठा से ही व्यवसाय करते हैं हम, निष्ठा से ही व्यवसाय करते हैं हम, सबसे अधिक टैक्स सारा भरते हैं हम, अर्थ है जो आत्मा वो सींचते हैं हम, खर्चों में भी मुट्ठी नहीं भींचते हैं हम, देश की जरूरत पे लड़ जाते हैं, देश की जरूरत पे लड़ जाते हैं, भामाशाहों की तरह ही अड़ जाते हैं, भामाशाहों की तरह ही अड़ जाते हैं। शाकाहारी हम लक्ष्मी के साधक कुबेर अंश के, लक्ष्मी के साधक कुबेर अंश के, अभिमान है हमें है वैश्य वंश की, अभिमान है हमें वैश्य वंश की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन के साथ सुना और आप विश्वास मानिए जितने कम लोग आप लोग हैं सामने, आपने उतने जितनी ये कुर्सियां खाली थी आप लोगों ने उनका भी दायित्व खुद निभाया है। मैं नमन करता हूं। एक कविता मेरी जो परिचय की कविता है, बच्चों को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए, बहुत परेशान हूं मैं इनसे। नहीं आपके वाले से नहीं मैं सच बता रहा हूँ, एक स्कूल में हो गया कवि सम्मेलन, हम पहुंचे तो एक छोटी बच्ची आ गई रोते रोते मेरे पास। मैंने कहा बेटा क्यों रो रही है? बोले जी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा इतनी कम उम्र में बुआ जी क्यों कहते हैं? बोले पिछले दिनों एक नाटक हुआ था उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे बुआ जी कहते हैं।
मैंने कहा तू परेशान मत हो, कब सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं तुझे स्टेज पर लेकर के चलूंगा, सबको डांट दूंगा। वो बच्ची मेरे साथ ईशान लगा, चुप तो हो जा। वो आई मेरे साथ स्टेज पर, तमाम बच्चे ऐसे बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। मैंने एकदम आते ही माइक संभाला और डांटते हुए पूछा, इसे कौन कौन बुआ जी कहता है, खड़े हो जाएं। इतना सुनना था, सारे खड़े हो गए। एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके ढाढ़स सी बनती। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है बेटा, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबका फूफा लगता हूं। इसका मामला निपटा दे, पता नहीं चल रहा। एक कविता विशेष में सुना देता हूँ, फिर समापन के लिए अनामिका यहाँ पर कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं सोने का। अगर अग्रकुल ये निर्णय ले ले कि हम व्यापार अग्रकुल के साथ करेंगे, हम आमंत्रित कोई कलाकार हो तो हमारे कुल का होगा जो हमारे मंच पर आकर के काव्य पाठ करेगा या किसी भी प्रकार की कला दिखाएगा, हम परचेजिंग अपने कुल से करेंगे। तो साहब आप लोग सोचते क्या हो, अगर आज पूरी की पूरी राजनीति में अपने कद को आंकोगे तो हम पॉइंट्स में मिलते हैं। कितने अग्रवाल वंशी हैं जिनको टिकट्स दिए जाते हैं पूरे देश में। आप अगर अपने ऊपर उतर आए तो ये तय समझना कि बड़े बड़े झुक करके कहेंगे कि आओ और संभालो सत्ता, हम बाहर होते हैं तुम अंदर आओ। लेकिन उसके लिए एकता की आवश्यकता है। केवल बड़े समारोह मत कीजिए, उनको अपनी शक्ति बताइए कि हम अहिंसक हैं लेकिन हम नपुंसक नहीं हैं। अगर हम एक हो गए तो बड़ों बड़ों को दिखा देंगे कि हम क्या हैं। मैं उस अग्रवाल से समाज के सामने खड़ा हूं, एक बार आपकी तालियां आए कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बाबू जी आप लोग आगे आ जाए, जो स्टेज पर बैठे नहीं, बहुत देर से आप तीन बैठे हुए, मुझे बार बार लग रहा है कि मैं गांधी आश्रम में खड़ा हुआ। आप बैठे भी ऐसी हैं, वो प्रतिमाएं तीन ऐसी देखी मैंने गांधी जी के आसपास कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। पृथ्वीराज चौहान सीरियल शो हुआ टेलीविजन पर। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त न कर पाए, बोले सौरभ ये जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हें कंटेंट मिलेगा, तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें देखना चाहिए। सर मैंने पहले एपिसोड से वीरेश जी आखिरी एपिसोड तक देखा। वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। बाजीराव मस्तानी देखिए आपने, वो बाजीराव जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। आप बताते कि वो एक नर्तकी के प्रेम में मर गया। इतना गंदा, इतना फूहड़ आपका इतिहास होगा, भारत का इतिहास ऐसा नहीं है। मैं विरोध दर्ज करता हूं, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं जहां खड़ा हो सकूं वहां पर ये बात मन के साथ कह सकूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोला ये महाराणा प्रताप है, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो।
महाराणा प्रताप कौन थे यदि नहीं पता था आपको तो आज भी उदयपुर चले जाओ, महल में उनके वो शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं जिन्हें पहन करके वो शेर युद्ध भूमि में उतरता था। 80 किलोग्राम का भाला, 150 किलोग्राम के वजन, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो शेर कैसा रहा होगा। आप एक भेड़ को कहते हैं कि शेर मान ले, हिंदुस्तानी मानने वाला नहीं है साहब। मैं विरोध करना चाहता हूं इस बात का। पंक्तियां पहुंच जाए, आज भी कभी आप जाना राजस्थान, टापों की आवाज सुनाई देगी रात में, ऐसा लगता है जैसे जगह जगह चेतक घूम रहा हो। आप किसकी तुलना करते हैं? सौरभ की पंक्तियां पढ़ता है और लगे अंतर कहीं दस्तखत हुए हैं तो आप लोगों की कालियां आए कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा। तालियां कमजोर है साहब। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। फौजी खाना तो खाई जाए क्या? हमको बदलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। द ग्रेट अकबर, अकबर महान, पाठ्यक्रम में पढ़ा, सिलेबस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने भी पढ़ा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि गांधी जी के साथ हमें कोर्ट से स्वीकार नहीं है, हम भी कहते हैं कि गांधी जी के साथ कोर्ट से स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ कोर्ट से स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर कैसे स्वीकार हो? ये प्रश्न हमारे मन में मैं विरोध करना चाहता हूं। विरोध की पंक्तियां पहुंच जाए बच्चों, सुनना कि हमको बदलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बदलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई अभिमान इतिहासों में, प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो ताजमहल है, आपके बाबा जी ने बनवाया था। अगर आप एक मंदिर को तोड़कर शिव की प्रतिमा को बाहर फेंक देते हैं और उसकी जगह लाशें गाड़ देते हैं तो क्या वो मंदिर, शिवालय, तेजो महालय, ताजमहल हो जाना चाहिए? सौरभ विरोध करता है। सच की दो पंक्तियां पढ़ता हूं और अब दावा करता हूं कि तालियां रोक करके बताओ कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है, देखे शिव है या शव है, खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। वह मन के साथ, आपको बहुत मन के साथ सुन रहे हैं। मेरी कविता नहीं है ये, मेरी तपस्या है साहब जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हिम्मत मैं करता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है, वो प्रेम शास्त्रों का साहब जिसके लिए ताजमहल बनाया। मुमताज कौन थी? मुमताज नौकर की बीवी, कत्ल कर दिया गया अपने सैनिक को और अपनी तीसरी बेगम बनाया। ये प्रेम था आपका कि उसके पति को, उसके शौहर को मार करके उसे जबरन आप बलात्कार करें, अपनी बीवी बनाए, तीसरी बीवी, और तीसरी बीवी की 14वीं डिलीवरी में उसकी मृत्यु होती है। तब आपका प्रेम जागृत होता है। कहते ताजमहल बनवाया जब उसकी बेटी जहां आरा बड़ी होती है। मैं नहीं बोल रहा, कल इंटरनेट पर जाकर के सर्च करना, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन शाहजहां एंड जहां आरा, then you will find कि what was the relation between them, क्या था उनका रिलेशन। ये कल आप लोग इंटरनेट पर सर्च करना। जहां आरा की शक्ल मिलने लगी मुमताज से तो दिल आ गया शाहजहां का। उनके मौलवियों ने ये कहा कि अगर कोई माली कोई पेड़ लगाता है तो उसके फल खाने का पहला अधिकार उस माली का होता है। क्या दोस्तों, हिंदुस्तान ये चीज सोच सकता है? हिंदुस्तान के संस्कार हो सकते हैं? मैं कहने की हिम्मत करता हूं, एक बार आप लोग मन से मुझे तालियों की मोहर लगा दें ताकि मैं क्रोध के साथ
कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। इस कविता का आखिरी बंद देकर के अपना स्थान लेता हूँ और अनामिका को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इसका समापन करें। जो लोग खाना खाने गए थे बाहर रवाना हो गए थे, खाना नहीं खोल रहा, मैं पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूँ और अनामिका आप लोगों की भूख को नमन करता हूँ। साहब आप लोग अभी भी बैठे हैं, आप लोग वो खाना छोड़ करके हमें खाना, हमारी कविताएं खाना पसंद है। आइए सर, आइए आइए आइए। आप नहीं खा के आए? एक अंदर गया वो खा के नहीं आया। मैं राष्ट्रपतियां पढ़ के सुनिए। ये योगेश जी का है, उन्हें आप नहीं रखिएगा, हमारा लिफाफा वही है। नहीं मतलब खरीदा होने लगती है। मैं बहुत मन की बात आपको बताऊं, वास्तविकता ये है कि ये टीम पैसे लेने नहीं है। जिस समय आज से पहले 5 तारीख का निर्धारित था ये कवि सम्मेलन, आप लोग तो सब जानते हैं टीम के लोग, 5 तारीख को ये कवि सम्मेलन होना था। 5 तारीख बेहद व्यस्त तारीख थी कवियों की, उसके बाद भी हम लोगों ने स्वीकृति दी और जब सब कुछ लगभग फाइनल हो गया तब फोन आता है योगेश जी का, आदरणीय भाई साहब का, बोलते हैं कि जी वो कवि सम्मेलन ना अब हो नहीं पा रहा है। उन्होंने पूछा क्यों? बोले जी क्या चुनाव है। मैंने कहा जिसमें हमारा क्या दोष, भाई चुनाव है तो है। बोले नहीं जी वो गिनती विनती होनी है, कुछ ऐसा होना है वैसा होना है, अब पता नहीं भाई साहब ये थोड़ा सा स्कोर अगर हम डिले कर लें तो चलेगा। मैंने कहा जो आपका मन करे आप वो करो। फिर उन्होंने आज की तारीख रखी, बोले 27 आपके खाली है क्या? हमने कहा हाँ जी खाली है। हम विश्वास मानना 5 को भी खाली रहे। लेकिन मन में उस दिन भी ये था कि हम अग्रसेन जयंती 5 को मना पाए कि नहीं मना पाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अग्रसेन महाराज की जयंती 27 तारीख को मना लेंगे, वही प्रेम और गुलाब मिलेगा जो हमें मिलना। ये आखिरी पंक्तियां में देकर के अपना स्थान लेता हूं, सुनना कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब लेता हूं। प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, इस बच्चे को भूख लग रही है, इसे भी खाना खिला लाइए। चीख चीख के कह रहा जा रहा है मुझे, मैं पंक्ति पढ़ता हूं सुनिएगा। प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमूर्ति ताजमहल नहीं था। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति देखनी है तो एक बार रामेश्वरम चले जाओ। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था, आज तक उसकी तकनीक नहीं ढूंढ पाया है। आप हमें बताओ कि प्रेम की सबसे बड़ी नाम लेता हूं, प्रेम का बड़ा नाम लेता हूं, और आपको लगे कि भारत के संस्कार वो थे जो सौरभ ने नाम लिया, तब आपकी ताली पुष्ट करेगी। इस बात को मैं हिम्मत करता हूं कहने की, आप सुनना कि अगर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सभी थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। महारानी पद्मिनी की कहानी किस किसने सुनी है? एक बार हाथ उठा करके मुझे बता दें। सबने सुनी है, देखी भी होगी पिक्चर पद्मावती। मैं सच कहने की हिम्मत करता हूं, 700
अंदर 4-4 सैनिक और 4-4 सैनिक का हार बना करके उन डोलियों के साथ 1 लाख की सेना से खिलजी से लड़ने भेज दिए थे ताकि अपने राणा को स्वतंत्र करा के ला सके और जाकर के लेकर के आई थी। आप बताओगे कि प्रेम क्या होता है? मैं पढ़ता हूं प्रेम क्या होता है और अब दावा करता हूं, तालियां रोक करके बताना, पंक्ति देता हूं कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था, कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था, कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। एक एक सैनिक मारा जाने लगा। 1 लाख की सेना बाहर खड़ी हुई थी, ना अंदर आ सकते थे ना बाहर निकल सकते थे। बच्चे, माताएं, बहनें भूख से बिलखने लगे, तड़पने लगे, लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया साहब जिसको बोलते हुए सौरभ की आंखें झुकती। क्या कदम उठाया? मुट्ठी भर लोग 1 लाख की सेना से भिड़ गए। पता था सुबह के बाद वापस महल में नहीं आना, लेकिन उन्होंने क्या कदम उठाया। राणा इधर से बाहर निकले, इधर रानियों ने सेज लगानी शुरू कर दी, लकड़ियों की सेज। और क्या किया ये सौरभ बोलता है, कहीं मैं थ्रिल हो रहा हूं बोलते हुए, आपके भी अगर रोंगटे खड़े हो जाएं तब मुझे अपनी तालियों से विदा करना है। शोर बिल्कुल 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, मैं अपनी कविता की आत्मा पर आ रहा हूं। गजेंद्र जी जरा एक बार मना कर दीजिए पीछे। मैं इस कविता की आत्मा आपको न्यौछावर करना चाहता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद गई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका आज तक कोई कभी वर्णन नहीं कर पाया। खिलजी ने एक बार देखा, वो भी आईने में, और इतना बौरा गया कि 1 लाख की सेना लेकर के चढ़ गया। आप सोचो, अगर आज किसी लड़की को थोड़ा सा रूप मिल जाता है, सौंदर्य मिल जाता है, तो टिकटॉक पर रील्स वायरल होती है। बस सोचना, जिसको देख कर इतना बौरा गया, उसके साथ हमारी पद्मनी माँ ने क्या किया। ये क्या होता है, जौहर एक बार मोमबत्ती जलाओ, उस पर 1 मिनट के लिए हाथ रखो, पता चलेगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के साथ प्राणोत्सर्ग करना क्या है। 1 नहीं 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ प्राणोत्सर्ग किया। इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता था। नमन करता हूं बलिदान को। आखिरी पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं और अनामिका को आमंत्रित करता हूं उस गीत के लिए कि इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद गई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। आइए मैं आपको तालियों को और बढ़ा लेगा। इस गीत की
कीजिए कि आप करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कुछ श्रृंगार की पंक्तियों के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है और वो गीत जो आप सब सुनना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए। आप लोग इस टेस्ट से जो पीछे बैठे हैं दिख नहीं रहे, वो इधर को आ जाइए आप लोग। हाँ, ये सही है, ऐसे ही हटा दो। अब ठीक है, सुनिएगा। यदि संभव हो, मैं एक छोटा सा ऑफर करना चाहता हूँ। यदि संभव हो तो आप लोग सामने आ जाए। ये मतलब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप साइड में बैठ के बहुत बातें कर रहे हैं। आइए, निवेदन करो, आप सामने आएंगे, आपको भी आनंद आएगा। आइए भाभी जी। पिछले बार जब मैं पढ़ रही थी तो लोग जा रहे थे खाना खाने, अब खा के आ गए। आइए, मैं अभी वो तो आपका स्वागत है, जो लोग आ गए उनका धन्यवाद। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और एक संदेश आप तक पहुंचाती हूँ, वहां से प्रारंभ करती। स्वागत। सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप श्रृंगार भी सुनने के लिए तैयार हैं। मैं जानती हूँ कुछ नई पंक्तियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आइए आइए आइए। बाबू जी श्रृंगार सुनने खाना खाएगा, सही है, खाना खाया आके बता भी रहे। सुनिए, चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के। आप दोनों जब खड़े थे तब भी बहुत अच्छा सुन रहे थे, बैठ गए तब भी बहुत अच्छा सुन रहे थे। और है क्या कि पूरे सदन में यदि एक बार ये कवि को प्रतीत हो जाए कि उसकी पंक्तियों को वो मान दिया जा रहा है जिस मान और जिस मन के साथ वो सुना रहा है, तो उसे एक आश्वासन मिल जाता है, विश्वास मिल जाता है। आप शायरी सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। सुनेगा, बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां मुझे आदर्शित भी करें और हौसला भी दें। स्वागत है। चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के। संकल्प की पंक्तियां हैं। 4थी पंक्ति पे आपकी संकल्प की तालियां आए और कहीं हम अपने देश के लिए, ये एक छोटा सा काम है लेकिन ये देश के लिए, हमारे लिए बड़ी बात होगी। मैं चाहती हूँ ये संकल्प की पंक्तियां पहुंचे। स्वागत। कि चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, घर घर में उजियारे फैले भारत की परिपाटी के। घर घर में उजियारे फैले भारत की परिपाटी के। नहीं विदेशी शय शामिल हो एक भी अपने उत्सव में। नहीं विदेशी शय शामिल हो एक भी अपने उत्सव में। अपने घर में दीप जलाएं, अपने घर में दीप जलाएं, अपने घर में दीप जलाएं। हम अपनी ही माटी के, अपने घर में दीप जलाएं। हम अपनी ही माटी के, हम अपनी ही माटी के, हम अपनी ही माटी के, हम अपनी ही माटी के। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप लोग सुन इतना अच्छा रहे कि मेरा मन है कि मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। श्रृंगार इससे अच्छा मैंने नहीं लिखा, आप पहुंचाती हूँ और सुनिएगा और चेक कीजिएगा। कई बार इन रिश्तों में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, हम एक दूसरे के साथ होते हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हो जाते हैं, आप सब बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, इतने बड़े व्यक्ति, हम बच्चों को घर में बैठ करके पाठ सिखाते हैं और समझाते हैं, लेकिन हम कई बार खुद हमारे मित्रगण की या किसी की कही हुई बात को अपने पेट में नहीं रख पाते। कई बार मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, यदि आपने ऐसा कुछ झेला हो तो मेरे साथ हो ले, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और तालियों का ताल दीजिएगा। आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। तब मैं परेशान हो गई थी, लोग एकदम जाने लग गए थे, अब आ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रुकूं, वेट करूँ या फिर मैं सुनाती रहूँ, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, आप सुनते रहिए। बाबूजी फोन हो गया हो तो अच्छा, डर तो ऐसे है जैसे मैंने भाभी जी का संदेश दिया। सुनिए,
कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। अभी साथ में ताल देना है और चौथी पंक्ति यदि आपको लगे कि आप जिनके साथ हैं अक्सर ऐसा होता है तो फिर वो भरपूर तालियां होनी चाहिए। सुनिएगा, बहुत प्रबुद्ध हैं आप सब कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। सफल रिश्तों का एक मंत्र जरूर याद रखिए कि साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़ कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, यदि आपने भी महसूस किया हो तो मैं चाहती हूँ अभी ताली मारें, चौथी पंक्ति में मुझे ये बताएं कि हाँ आपने अपने रिश्तों में ये कई बार महसूस किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़ कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए। और जुबान मिश्री नई, जुबान मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। आ जाओ जी, आपका इंतजार था, अब आगे तक आ जाइए, सीढ़ियों की जगह कुर्सियों पे पधार, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। आप तो सच में ही आ गए हो। सुने कि जुबान मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबान मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन जरा 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 बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये तेरे मुंह पे मेरे हैं। तब मैं चार पंक्तियां कहती हूँ और मेरे बहुत मन की पंक्तियां, इनसे अच्छी पंक्तियां मैंने अब तक नहीं कही, मैं आप तक पहुंचा। श्रृंगार कि मैं तेरे नाम हो जाऊं। हरियाणा में बहुत मन दिया है इन पंक्तियों को और मुझे कई बार डिमांड की है, यदि आपको अच्छी लगे तो आपका मन मानती हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। ना राधा सा ना मीरा सा विरह मंजूर है मुझको,
करूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। अच्छा, आप लोग जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं उतनी तालियां कम हो रही हैं, तो आप सेटिंग ऐसी कर लीजिए कि रिकॉर्डिंग भी होती रहे और ताली भी बजती रहे। अब सेटिंग तो आपको करनी आती है, हाँ आती है, तो आप सेटिंग कर लीजिए, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। एक मित्र, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र, एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ होता है। और यदि आपके पास ऐसा कोई सच्चा मित्र हो तो ये पंक्तियां जो मैं कहने जा रही हूँ आप अपने मित्र को जरूर समर्पित कीजिए। सुनिएगा कौन होता है कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। सुनिएगा चौथी पंक्ति कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी है, मुफ्त रफू। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। तब चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके प्रियवर हो या आपकी प्रेयसी हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, ईश्वर हो, चाहे आपका भक्त हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कोई भी जिससे आपको प्रेम है उससे ये पंक्तियां जरूर कहिए। मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं और बहुत वायरल पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों ने कहीं मुझे पहचान भी इन दिनों दी है, तो मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। वाह वाह, क्या अब दिल से लिख लीजिए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, तैयार है? मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत हो। सच में अच्छा हुआ आधे लोग चले, ये वही बैठे हैं जो सुन रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा फिर तो मैं वास्तविकता यही है। लोग आ रहे हैं, आइए। योगेश जी मैं आपको ढूंढ रही, अरे आप तो ठीक है, आपके आगे जो चल रहे हैं उनके चलने से धरती हिल रही है, तो जल्दी अच्छा मेरा बाबा आ गया। बाबा कह रहे थे लिफाफा लिफाफा, एक ही बात है, लिफाफा मिलता तो बाबा निकलते। सुनिए, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां मिस कर दी हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। मुझे 4 पंक्तियां याद आई हैं। कई बार हम किसी से मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसको देख के लगता है ये सबसे शानदार व्यक्तित्व है, लेकिन थोड़े दिन उसके साथ रहने के बाद पता चलता है, और वो क्या पता चलता है मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। यदि आप इतने ही संजीदगी और इतने मन से सुनेंगे तो यकीन मानिए ये पंक्तियां बहुत भारी हैं। मैंने आपके मन को टटोला है कि
कि क्या ये पंक्तियां आप सुन पाएंगे। जब आपने विश्वास दिलाया अच्छी पंक्तियों में अच्छी ताली बजाकर, तब मेरी हिम्मत हुई है कि मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचा सकूं। सुनिएगा, मैं पंक्तियां बहुत मन से सुनूंगा। कि सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। केवल चार, सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। तुझको तेरी, मुझको मेरी दुनिया है। आप बहुत अच्छा सुन रही हैं, सैल्यूट आपको। कि सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। तुझको तेरी, मुझको मेरी दुनिया है। जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है। एक शब्द का फर्क, योगेश जी सुनिए, बात मत कीजिए, समझ में नहीं आएगा। सुनिएगा, केवल एक शब्द का फर्क। जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है। चौथी पंक्ति पहुंच जाए, जिस तक पहुंचे बस वही तालियां बजाइएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि किस तक पहुंची है। कि सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। तुझको तेरी, मुझको मेरी दुनिया है। जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है। जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है। उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। कमाल सुन रहे हैं बंसल जी, आभार आपने यहाँ बोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि करनाल ये पंक्तियां इतने मन से सुनने को। कि जिससे मिल, जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है। उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। उससे मिलकर जाना। और नारी शक्ति उपस्थित है, पुरुषों बुरा मत मानना, लेकिन कई बार ऐसा होता है। या नारियां उपस्थित है, मैं उनकी ओर से कहती हूँ कि फूलों से फूलों को चुनते रहते हैं। फूलों, और आप सिर्फ समझने की कोशिश करना, नारियां सुनते ही समझ जाएंगी। मैं आपको समर्पित करती हूँ, मोबाइल रख के सुनिए। कि फूलों से फूलों को चुनते रहते हैं। ख्वाबों में ख्वाबों को बुनते रहते हैं। तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो। अब सबके हाथ तैयार हो, जरूरी नहीं है नारियों के साथ ऐसा हो, तो पुरुषों के भी साथ हो। अब ये भी हुआ। चलिए यही बात के सुन लीजिए कि फूलों से फूलों को चुनते रहते हैं। ख्वाबों में ख्वाबों को बुनते रहते हैं। तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो। तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो। हम वो रोते रोते सुनते रहते हैं। हम वो रोते रोते सुनते रहते हैं। और योगेश जी, आपकी मोहब्बत है, बंसल जी आपकी मोहब्बत है, करनाल की मोहब्बत में। अरे इतनी बधाइयां मत दो, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। इतनी बधाइयां नहीं दो भाई साहब, नहीं तो मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित कर दूंगी। नहीं, मैं एक रिश्ता कायम कर लेती हूँ ताकि सब सही हो जाए। सार्वजनिक रूप से घोषणा कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। वादा करते रहिए, उदास मत होइए। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। रिश्तों को आसमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर। लेकर के राखी हाथ में तैयार हूँ। अच्छा, उन्हें दुख कितना हुआ, उन्हें कितना दुख हुआ इस बात का तो नहीं पता, लेकिन बगल वालों को कितनी खुशी हुई।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया। बंदे होते तुमको पाया खुद को जब जब खर्च किया। बाबा की पंक्तियां थी ये, मतलब मन से भी कर सकते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया, तुमको पाया खुद को जब जब खर्च किया। नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ, आपकी तरफ से मेरे, नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ। सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया, सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया। ये बहुत अच्छा सुनिए, बहुत अच्छी सुनिए। आप जानते हैं कि आपसे कोई जलता है, जानते हैं, सबको पता होगा, सबको कौन है जो जलता है। मेरी ये पंक्तियां लेकर के जाइएगा साथ में, और उससे ये जरूर कहना जो मैं कहने जा रही हूँ। और चलने वालों से तो घबराने की जरूरत है ही, उसको धन्यवाद और लिख के दे दिया करो। सुनना नहीं, इशारे से मत बताओ कौन चलता है, मन में रखो। बाबू जी कैसे बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मन में रखो। उससे तो आपको सिर्फ ये कहना है जो मैं कह रही हूँ, और थोड़ा ताली वाली बजाने की भी आप आदत डाली देंगे। जितनी नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है वो अपने सीधे हाथ को उठाए ऐसे। अब इसमें अपने पति को देखें, दूसरे हाथ को यूं करके देखें, बजा के देखें। हाँ, अच्छा, जितने पुरुष यहाँ बैठे, विनोद जी ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अब आप उल्टा हाथ ऐसे उठाएं एक बार। नहीं नहीं, पत्नी को नहीं देखना, वो कितने जल्दी उठा के करें। उठाएं एक बार। अब इसमें उस बिचौलियों को देखना है जिसने आपको अब एक बार सबसे में तालियां बजाइए, हाथ मिलाओ। 4 पंक्तियां कह रही हूँ, और यकीन मानिए ये पंक्तियां इतनी शानदार हैं, भले ही आप इन्हें कैसे भी सुने, लेकिन आपके काम आने वाली, ये मेरा दावा है। सुनना, आप सुनिएगा, ये मोहल्ला जरा ध्यान देगा। इस मोहल्ले के तो ऐसा लग रहा है जब बिचौलिए बराबर में बैठे हैं। हाथ मिला के बता भी रहे हैं, सुनिएगा। ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, सर्दी आने वाली है, और अपने चलने वालों को ये पंक्तियां समर्पित कीजिए कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, अब आप तैयार हो कि सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने, जलने वालों जलना जलने वालों जलना जारी रखो, जलने वालों जलना जारी रखो। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ उस क्रम की जिस क्रम को अभी ब्रेक किया। सुनिए, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। यकीन मानिए, आप कहेंगे अनामिका आपने समर्पित कर दी, ये पंक्तियां मेरे मन की थी, क्योंकि आप घर में अक्सर ऐसा करते हैं, सब ऐसा करते हैं। चाहे आप कुछ भी हैं, कुछ भी, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप किसी बहुत बड़ी संस्था के बहुत बड़े पद पर कार्यरत कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कवि हैं, आप कुछ भी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, आप गृहिणी हैं, आप कुछ भी, लेकिन जब प्रेम में होते हैं और सच्चे प्रेम में होते हैं तब ये पंक्तियां जरूर होती हैं, ये काम जरूर होता है। सुनिए, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते
लम्हे को, इस पल को, इस क्षण को, इस मोमेंट को जिया है तो जो तुम चाहते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर, हाँ तैयार है, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। ये तो प्रेम में वो है जो हम एक हद तक जाते हैं, लेकिन जब आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे भूलिएगा मत, ये जरूरी है कहना। और वो क्या है? अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। क्या शानदार संगीत! ये स्वाभिमान है, आपके स्वाभिमान को सहेज के रखिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। झुकने की पराकाष्ठा वो है तो उठने की पराकाष्ठा आप तक पहुंचाती है। और मुझे पिछले दिनों आपको जान करके थोड़ा बहुत शायद गर्व हो जाए कि आपके समाज की बेटी को कुछ लोगों ने आकर के एक बात कही, वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, और अनामिका आपकी ये 4 पंक्तियां सुनी और इन पंक्तियों को सुनने के बाद मैं इससे बाहर निकला। मुझे बहुत खुशी हुई कि पंक्तियां कहीं काम आई। मैं बहुत गौरवान्वित होते हुए इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाती हूँ। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, चाहे कोई भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो पंक्तियां याद रखिए। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब आते हैं, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। आप अच्छा सुन रहे थे? अनुमति हो जी? बताइए, किसी की आवाज आई? आप अच्छा सुन रहे? यदि अनुमति हो, राम गीत के लिए मुझे आदेश दिया जाएगा। भाभी जी 2 मिनट के लिए बस रुकिए, ये वाला गीत जरूर सुन के जाइए। नहीं, यदि जरूरी काम है तो आप निकल जाइए। नहीं, कुछ काम होते नहीं। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। मेरा गीत आधार मुक्तक का मन था एक तो मैं आप तक सुनाऊं जब तक ये लगता है। आप सब तैयार हैं? यदि आपकी अनुमति हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश करें। तब तक वहां पे सेटिंग होती। सुने, मैं इसलिए भी इनको सुनाना चाह रही हूँ कि ये गीत आधार मुक्तक मैंने वो क्रिएशन हमारे मंचों पर अब तक ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ। मैंने पहली बार ये प्रयोग किया है, और क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन कर गया है कि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो शायद ये भी अच्छा सुनेंगे
कलाकार भी मेरा है, इसलिए इसका आधार गीत है, तो इसका नाम मैंने गीत आधार मुक्तक रखा। हमारे कुनबे में बड़े कवियों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं, शायर ने इस तरह के प्रयोग किए हैं, एक पंक्ति लेकर के उसमें पंक्तियां लगा करके और भी मुक्तक बनाए हैं। मैंने भी एक प्रयोग किया है, लेकिन मंचों पर यह प्रयोग नया है। एक गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, फिल्मी गीत है, आपने सुना होगा, लेकिन चौथी पंक्ति पे पहुंचते हुए आपको पहचानना है। सुनिएगा, आप लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं, सुने, आपको भी सुनना है। पहले यदि सुनाओ तो आपको मदद करनी है कि गीत पहचानने। सब तैयार है? सुनेंगे तो मैं आपको वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है। चौथी पंक्ति आपको पकड़नी है। ये फिल्मी गीत की पंक्ति है, मैंने इसमें 3 पंक्तियां लिखी हैं, खाना पूर्ति नहीं की है, शिल्प का ध्यान रखा है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। चौथी पंक्ति याद आ जाए तो सब मेरे साथ गुनगुनाएं। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है, सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल मगर अंबर, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना, सुना था, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। ऐसा थोड़ा सा लेट हो गए, अब मत चूकिएगा, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, चौथी पंक्ति आप पकड़ लेंगे। एक गीत है, आपको याद करना है कौन सा गीत। सुने, है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। हाँ हाँ हाँ, चौथी पंक्ति सुनानी है। चौथी, मैं समझ रही हूँ आप बहुत उत्साह में, लेकिन चौथी पंक्ति साथ गुनगुनानी है, समझ जाए तो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 3 पंक्तियां जरा मेहनत देखिए, अनामिका ने लिखने में क्या मेहनत की है, सुनिएगा। स्वागत है, क्योंकि कवि सम्मेलन है तो कविता भी है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है, बदन फलक है तो इस फलक में, फलक अंबर, बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है, न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो, न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाता है दिल है। मुझे बार-बार इशारा हो रहा है कि वो गीत ही सुना दिया जाए, लेकिन आप में यदि मन हो तो एक और गीत आधार मुक्तक के तुरंत बाद में गीत सुना दो, पर मुझे आपको आदेश देना पड़ेगा। नीचे से भाई साहब कह रहे दे दिया। सुने, अब की बात तैयार है ना, गाना पुराना है, तो ये जितने भूतपूर्व नौजवान साथी हैं आपने सुना होगा, और जो लोग गाने के शौकीन है हो सकता है उन्होंने भी सुना। सुने, दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, आया, याद आया, मन में आ रहा है कि हाँ सुना तो, लेकिन चौथी पंक्ति के साथ में गुनगुनाना है। दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, बन करके इत्र देखिए सांसों में आ गए, कोई तमन्ना
बता चुकी हूँ कि सीमा केवल सचिन की और वो भी झिंगुर सा लप्पू सा। तो आइए उस गीत के लिए जिसके लिए मुझे आदेशित किया जा रहा है वो गीत मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आप सबको हाथ हवा में लहराते हुए मेरे साथ साथ देते हुए नृत्य करते हुए इस गीत को सुनना है, ताकि मुझे सुनाने में आनंद आए, आपको सुनने में आनंद आए। और योगेश जी जरा आप भी आ जाए आगे की तरफ को और शुरू से लगा दी फुल वॉल्यूम। प्रोग्राम में जा रहे हैं, बधाई हो भाई साहब, आप एक ही रात में दो आनंद ले रहे हैं। मतलब एक दूसरे का मैं नाम नहीं करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। मैं आप सुनते रहिएगा, वो कह रहे थे कि आप जिले इलाही हैं, मैं अनार कला हूँ। मैं तो सोच रही हूँ यदि अनार कली ऐसा होता तो जिले इलाही तो आप पत्ते ही कर लेती। मैं पंक्तियां नहीं, ये देखो फोटोग्राफर। मैं नहीं कहूंगी ऐसा कुछ, मैं नहीं कहती ऐसा, बड़े कवि कहते हैं। बचपन से जिसे दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होगी, बड़े होकर के वही फोटोग्राफर होंगे। सच में मैं नहीं कहती, मैं तो आपके बीच का मैं पाठ करने आई हूँ। एक निवेदन करती हूँ, ये देखो वो बता भी रहे कि तुम ऐसे ही हो, दोस्त हैं क्या? सुने, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। क्या खास बात है करनाल में? थोड़े दिन पहले आपके बीच उपस्थित हुई थी। सरस्वती
श्री सौरभ जैन जी शुभम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मोमेंटो प्राप्त करें और आपसे निवेदन कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें कि वो आज के परियोजना निर्देशक श्री जगवाल गुप्ता जी को एक छोटी सी पूछ, जिसके बाद अंकुर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और परियोजना के निर्देशक हैं वो भी तालियों से इनका स्वागत करें। एक छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे हमारे हेलो। अच्छा, हमें लगा कि बाकी कविता के लिए रुके हुए सब। विनय काम पे हो रहा है। तो